नमस्कार। प्रिय कुंभ राशि के जातक, इस समय आप सभी शनि की उस साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हो, जिसका आकलन करना, विस्तारित करना बहुत ही कठिन है। ये एक परीक्षा की घड़ी, एक परीक्षा का समय आपका ऐसा चल रहा है, जिसमें ना जाने जीवन के अंदर कितने संकटों को पार करते करते आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर कुछ कम कुंभ राशि के जातक इस समय ऐसी परिस्थितियों के अंदर घिर चुके हैं जिन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज हम आपको बहुत एक अच्छी जानकारी भी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे भी कि कैसे आप कुंभ राशि वाले जातक होकर वर्तमान में शनि की साढ़े साथी में शनि महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, आगामी चुनौतियों का कैसे सामना कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 30 जून को शनि महाराज जो है वक्र हो जाएंगे और उसके बाद 15 नवंबर को जाकर के ये मार्गी होंगे। अब कैसा रहेगा ये 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक का समय, और इसमें आपके जीवन में कौन सी विकट परिस्थितियां जन्म ले रही हैं, परंतु शनि महाराज की कृपा किस उद्देश्य से आप पर हो रही है, शनि कहाँ आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस साढ़े साथी के वक्र काल में बचाव के लिए अचूक उपाय, अचूक रेमेडीज आपको आज की वीडियो में हम साझा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं कुंभ राशि पर शनि वक्र का प्रभाव 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को, इस जानकारी को जानने के लिए ये जानकारी आपको आपके चंद्र राशि पर लगा करके देखनी चाहिए। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं, तब आपकी जो भी नाम राशि है उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हो। दूसरा, इस जानकारी को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का चार्ट है, इस चार्ट को देखते हुए इस भविष्य फल का हम आकलन करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आप इस पूरे टाइम पीरियड को गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। कुंभ राशि के सभी जातक, तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं और अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से ये कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वे आपके जीवन में मंगल करें, आपके कार्य को सिद्ध करें, आपके विघ्नों को, दुखों को दूर करें। हर हर महादेव। तो मित्रों, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा और यही प्रार्थना करिएगा कि आपके साथ में सब कुछ कल्याण हो। अब आप वीडियो के अंदर देखिए, शनिदेव ये वर्तमान में आपकी राशि पर है, जिस कारण से आप पर साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। अब वक्री शनि का क्या मतलब होता है? तो वक्र शनि का मतलब होता है साधारणतः शनि या किसी भी ग्रह का, जो भी ग्रह वक्र हो रहा है वो बहुत ज्यादा बली होने जा रहा है, वो दुगना ताकत से काम करने वाला ग्रह हो जाता है। ये सुनते ही आप कहीं ना कहीं संकोच में पड़ गए होंगे कि जब अभी शनि महाराज ने इतने परेशानियां क्रिएट कर दी हैं, तो क्या ये परेशानी और भी बढ़ाएंगे? पर ऐसा मित्रों सबके साथ में नहीं है। आप में से कई कुंभ राशि के जातक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नया उद्योग, नया व्यापार, नई अचीवमेंट प्राप्त करी है। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं, चाहे अल्प ही सही, छोटा ही सही, पर आपको इन्होंने आजीविका का साधन प्रदान किया है। कहीं ना कहीं आप अपनी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जरूरतें, अगर अब से कुछ कई साल पहले को देखो तो कुछ भी नहीं थे, पर अब इन्होंने कुछ तो दिया है। पर यह बात हकीकत है कि जीवन संघर्ष में हो रहा है, कठिन में हो रहा है। वही कई राशियों की नौकरियां छूट गई, व्यापार खत्म हो गए, दाम्पत्य जीवन चौपट हो गया, आपके रिलेशन संबंध खत्म हो गए, धोखा मिला, कई प्रकार के नुकसान हुए और जीवन इन्हीं जो है तंगाइयों से, इन्हीं परेशानियों से जूझ करके आगे बढ़ते जा रहे हो, अपनी जो है भाग्य को कोस रहे हो। ऐसे भी कुंभ राशि के जातक है जहां शनिदेव ज्यादा अशुभ अवस्था में, वहां पर ऐसा हो रहा है। अब यहां अगर बात करें तो शनिदेव यहां सबसे पहले कैसे हम इस वक्र काल से लाभ ले सकते हैं? देखिए मित्रों, शनि का वक्र होने का मतलब है, इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। बहुत बड़े बड़े ऐसे राष्ट्रीय महापुरुष हुए हैं, राष्ट्रीय पुरुष हुए हैं, जिनकी कुंडली के अंदर शनि वक्र थे और वे शनि वक्र के कारण से ही उन्होंने अपनी जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त किया है। यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि वक्र हो या शनि वक्र अगर हो रहा हो, तो वो बहुत अच्छा समय हो सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उस समय व्यक्ति डेडिकेट होकर के एक कार्य पर फोकस करा सकता है। यानी वक्र काल में अगर आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हो तो आपका पूर्ण फोकस आपके काम पर होना चाहिए, निश्चित तौर पर आप उस काम को कर लोगे। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा। इन दो महापुरुषों की कुंडली के अंदर शनि वक्र थे और उसके कारण से इनका प्रभुत्व ऐसा था कि कभी कोई व्यक्ति इनके विपक्ष में कभी नहीं खड़ा हुआ। जीवन में जब भी इन्होंने कोई बात कही, उस बात को हमेशा सबने पानी डाला, उस बात का सानिध्य प्राप्त किया और विपक्ष में आने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो आकर के इनसे लड़ सके, इनका सामना कर सके।
तो ऐसा व्यक्तित्व था, यानी शनि अगर वक्र हो तो आप अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना सकते हो कि सामने बड़े से बड़े व्यक्ति को नतमस्तक कर सकते हो। तो वक्र काल में अगर आप कुछ भी अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कोर्स को करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, या अपनी जो कुछ गुण आपके अंदर है उन गुणों की खान आप अपने आप को बनाना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, अपने व्यक्तित्व के अंदर निखार लाइए, और जिस चीज की कमी आपको अपने अंदर लग रही है उस चीज की प्राप्ति करिए। यही करने से वक्र काल में आपको शनिदेव वो मुकाम दे सकते हैं जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब हम बात करेंगे शनि यहाँ पर आपको फिलहाल वर्तमान में वक्र होकर क्या लाभ दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जब कोई ग्रह वक्र होता है तो एक भाव पीछे का फल करता है। आप अपनी राशि में अपनी वीडियो में देखिए, शनि महाराज वर्तमान में 11 नंबर यानी कुंभ राशि पर बैठे हैं। अगर यहाँ वक्र हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं द्वादश भाव, खर्च का भाव, उस भाव का फल शनिदेव को यहाँ पर आपको देना है। तो क्या लाभ दिलाएंगे, चलिए इसे डीपली तरीके थोड़ा जानते हैं। शनिदेव यहाँ सबसे पहले बैठ करके एक तो आपके हर प्रकार जो वर्तमान में नुकसान चल रहा है, जो व्यय आपका चल रहा है, जो रिश्तेदार छोड़ करके जा रहे हैं, जो पैसे का नुकसान हो रहा है, मुख्य रूप से बात आ रही है पैसों की, संबंधों की, और आर्थिक रूप से शारीरिक नुकसान की बात हो रही है। यानी अगर आपको स्वास्थ्य में गिरावट, बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार आपका पैसा खर्च होना, फिजूल में चीजों का खर्च होना, आकस्मिक घटनाओं का जन्म लेना, उसके कारण से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा था, उस पर कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ अंकुश लगा देंगे, कुछ समय के लिए सही, और उसे रोक देंगे ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सके इन सभी चीजों से बाहर निकलने के लिए। शनि वक्र काल में लोग बहुत गलतियां करते हैं, तुरंत डिसीजन चेंज कर देंगे, तुरंत बाबा परिवर्तन करेंगे, नौकरी में जहां उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा वहां तुरंत परिवर्तन मार देंगे, आगे के पीछे की नहीं सोचेंगे, बस वहीं से उनकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हम सोचते हैं हम बार बार हम ये बदलेंगे, वो करेंगे, तरह तरह के निर्णय लेंगे, तो क्या पता हम, यानी एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं वक्र काल के अंदर। और जबकि शनि कहते हैं कि शांत रहो, अपने गलतियों को समझो, गलतियों में सुधार करो, जब मुझे सही कराना होगा तो मैं अपना आप करवा दूंगा, पर हम उसके विपरीत काम करते हैं। तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा ये लूप होल होता है, गलती होती है। शनि वक्र काल में अपने स्वभाव को, अपने चित्त को, अपनी एक्टिविटी को शांत रख करके नियमितता के साथ में काम करना होता है, ना कि किसी ने भटका दिया, किसी के बहकावे में आ गए और जो अच्छा लगा उसके लिए हम छलांग मार दी या अपना प्रयास लगा दिया। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। अब देखेंगे आर्थिक हानि से यहाँ शनि महाराज आपका बचाव करवाएंगे। बीमा, अगर आपका कोई जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर जाता है, उसकी बीमा पॉलिसी होती है, उसका पैसा अटका हुआ होता है, कई प्रकार के धन अटके हुए होते हैं, कोई पैसा फंसा हुआ होता है, किसी ने जो है गलती से आपका धन हड़प लिया, या आपको आपकी सैलरी आपको टाइम पर नहीं मिली, या कुछ भी ऐसी चीज है जो वास्तविकता में है तो आपकी, पर उसको दूसरे ने कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसी तमाम तरह की परिस्थितियों को शनि आपके पक्ष में लाते हैं इस वक्र काल में। यानी रुका हुआ पैसा वापसी मिल सकता है, फंसा हुआ अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, आपकी दुविधा, जो मन में परेशानी चल रही है किसी एक काम को लेकर के जिसको आप नहीं कर पा रहे हो, उस कार्य की शुरुआत ही शनि महाराज वहां करवा सकते हैं। ये यहाँ पर इसका अच्छा फल है। अब आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि पैरों में कुछ ना कुछ थकान का अनुभव आपको जरूर हो रहा होगा, नसों की कहीं ना कहीं शरीर में समस्याएं जन्म ले रही होंगी। जिन लोगों का शनि अच्छा है, बढ़िया है, उन लोगों को ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती, पर जहां शनि थोड़ा वक्र हुए या तो इनको दिक्कत करी तो आपकी एनर्जी को इन्होंने कहीं ना कहीं लूज कर दिया होगा। स्वास्थ्य पर इसका विशेष प्रभाव आपको वर्तमान में देखा जा रहा होगा। आप जरूर कमेंट करिएगा कि इन कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है, या बॉडी में उनकी एनर्जी लेवल को कम होने की समस्या फिलहाल दिखाई दे रही है। बाई आंख में कोई दिक्कत थी उसको सुधारेंगे शनिदेव महाराज। 12वें घर में जब शनि का फल करेंगे तो नेत्रों की समस्या को भी कम करते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई जमीन का वाद विवाद आपके साथ में चल रहा है, कोई चीज आपसे हड़पी गई है, छीनी गई है, आपने उसके लिए प्रयास किया है, अगर प्रयास किया है तो आपके पक्ष में काम यहाँ पर फल आने के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कई ऐसे कुंभ राशि वाले जो वर्तमान में बहुत प्रसन्न है, खुश हैं, ज्यादातर वे राशिफल या ज्योतिष को नहीं मानते, पर अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो भैया आप थोड़ा सावधान रहिएगा। जो इस समय ऊंची पदवी पर बैठे हुए हैं, जो इस समय ऊपर जमे हुए हैं, उन्हें नीचे गिरने का कार्य षड्यंत्र रच करके किया जा सकता है। तो आप इन चीजों पर अपनी जो गोपनीयता है उनको बना करके रखें, जानकारी किसी को ना दें। आप जो काम करने वाले हो, क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग के बारे में किसी को शेयर ना करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम तो बस आपका अच्छा चाहेंगे। अगर हमारी जानकारी से आपका कुछ भी भला हो सके तो हमारी वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा।
देखेंगे यहाँ पर स्त्री सुख के चक्कर में कुछ ना कुछ काम में, अपने व्यवहार में या अपने आसपास के माहौल में गड़बड़ी हो सकती है भैया। कहीं भी स्त्री संबंध बनाते हुए स्त्री पक्ष के चक्कर में या स्त्री से अट्रैक्शन के चक्कर में, या स्त्री है तो पुरुषों से अट्रैक्शन के चक्कर में कुछ ना कुछ खोया जा सकता है। उस चीज से सावधानी रखिएगा। अब हम पूरी तरह से बात करेंगे उन लोगों की जो लोग वास्तविकता में इस पूरे टाइम पीरियड को जून से लेकर नवंबर तक के लिए सजग होना चाहते हैं, सावधान होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके जीवन पर किस तरह की परेशानी शनि के वक्र काल में जन्म ले सकती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मित्रों, शनि वक्र काल में एक चीज होती है जो सब लोग पूछते हैं कि वक्र काल में कौन सा कार्य है जो हमें करना चाहिए। तो शनि वक्र काल में ज्योतिष ऐसा कहता है कि पूर्व अवलोकन ही सबसे बड़ा कार्य होता है जो व्यक्ति को करना चाहिए, और वही हम नहीं करते। पूर्व अवलोकन से तात्पर्य मात्र इतना है कि मित्रों, आपने वर्तमान में भूतकाल में जो भी कुछ करा उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। आप आईने के सामने खड़े हो, एक पर्चा और एक कॉपी और पेन साथ में रखें और एक अपने आप को सामने देखते, अपने आप से वार्तालाप करते, ये पूछे कि तूने कब कौन सी गलत कार्य करा जिसके कारण से तुझे इसका ये फल मिला है। तो शनि के वक्र काल में पूर्व अवलोकन करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। ये कार्य ऐसा है मित्रों कि इसमें नॉर्मली हमें अपने आप से ही कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए होते हैं। आईने के सामने खड़े हो जाएं, कॉपी पेन ले लें और एक दूसरे को देखते हुए उससे पूछे अपने आप से, अपने प्रतिबिंब से कि तूने क्या कुछ गलतियां करी, और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ये गलतियां एक कॉपी पर नोट कर लें और पॉइंट वाइज वो जो आपके कैरेक्टर के अंदर वो जो गलतियां थी जिनके कारण से आपने नुकसान प्राप्त किया, बस उस कैरेक्टर को सुधारते हुए चले जाएं। अपने कमियों को पूरा करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और अपने ऊपर मंथन करें। यही सबसे बड़ा कार्य होता है शनि के वक्र काल में। किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं तो एक डीप रिसर्च के बाद में, अपनी गलतियों को एनालाइज करने के बाद में आप उस कार्य की शुरुआत करें। या चाहे वो कार्य आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपके करियर से, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन या आपकी लव रिलेशन, जो भी भूतकाल में गलतियां हुई उनको ध्यान करते हुए नए कार्य की शुरुआत करें। बस अगर ये आपने कर लिया तो वक्र काल में भी शनि महाराज आपको पीड़ित बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपका सभी चीजों से बचाव हो जाएगा। आपको किन किन चीजों में सावधानी रखने की फिलहाल आवश्यकता है? देखिए, शनि प्रथम भाव में वक्र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा प्रभाव आपके चरित्र पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आपके स्वभाव पर पड़ेगा। इस पूरे वक्र काल के दौरान आपको बार बार अपने स्वभाव के अंदर कभी मूड में चिड़चिड़ापन, कभी बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव, तो कभी बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने वाला व्यक्ति, तो कभी कभी बहुत बड़ा ज्ञानी, ऐसे आपके स्वभाव के अंदर तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिलते रहेंगे, जिसका आपको अच्छा और बुरा या नेगेटिव या पॉजिटिव हर तरह का फल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ये फल हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि कई क्षेत्रों पर हमें क्रोधी होना होता है, कई चीजों पर हमें जो है शांत रहना होता है, तो कई क्षेत्रों पर हमें ज्ञान का अर्जन करना होता है। पर दिक्कत और समस्या क्या है कि आप उस समय उस स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने में कहीं ना कहीं कसमकस महसूस करोगे, दिक्कत महसूस करोगे। इस कैरेक्टर स्टिक्स वाले प्रभाव को आपको बना करके रखना है। स्वभाव और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सारा का सारा सब कुछ चीजें जुड़ी हुई आपके स्वास्थ्य से। इस पूरे काल के अंदर आपका स्वास्थ्य इफेक्ट जरूर हो सकता है। आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और इसका ध्यान रखने के लिए आप नियमित खान पान पर अपना फोकस रखें, नियमित व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, तो आपको ज्यादातर कोई भी बड़ी चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, हम और डीप तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। शनिदेव जैसे कि देखा जा रहा है कि प्रथम भाव में वक्र हो रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है, कन्फ्यूज होकर के भी कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको उसके बारे में कन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करनी है, सलाह लेनी है, तभी आप उस कार्य की शुरुआत करें। देखा जाएगा इस समय किसी भी काम को शुरुआत करते हुए आप एक तो उसे कल पर टालने का प्रयास करोगे, एक उसमें आपको जिद वाले काम ज्यादा दिखाई देंगे, जिद्दी स्वभाव वाले कार्य ज्यादा दिखाई देंगे। किसी चीज की अगर जिद लग गई तो उसको कार्य को करना है और पता चला उसके चक्कर में आप अपने जरूरी काम को छोड़ सकते हो। तो अपने कामों में डिले या फिर लापरवाही इस समय नहीं करनी, क्योंकि वो हो सकती है शनि महाराज वहां पर वक्र प्रभाव डालने के कारण से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ, 2-3 चीजों से आपको सावधानी भी रखनी है। जैसे कि मैंने कहा, चरित्र, जब कैरेक्टर पर शनि अभी तो भाव वृद्धि कर रहे थे, कई लोगों ने प्रशंसा भी करी, कुछ लोग आपका कैरेक्टर इतना, कुंभ राशि वालों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इन पर आंख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है। ये कुंभ राशि वाले हर व्यक्ति के लिए अच्छा चाहते हैं और कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते, पर जब इन्हें जबरदस्ती या फिर लालच, बस लोभ लालच देकर किसी गलत काम में लगाया जाता है तो
तब उनका चरित्र हनन होने का यहाँ पर संभावना रहती है। ऐसा ही कुछ वक्र काल में भी हो सकता है, इसलिए ये सावधानी आपके ऊपर है। आप गलत प्रकार के कार्यों में, गलत स्त्री या गलत आरोपों में जितना हो सके दूर से अगर आपको लगता है तो आप हाथ जोड़ लीजिए और उस कार्य से आप दूर रहिएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसमें आपको झूठ का प्रयोग करना पड़े, गलत बात आपको अपनी पार्टी को बतानी पड़े या गलत जानकारी या उसका कुछ गलत हो, अहित हो। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज ना हो, इस पर विशेष फोकस रखिएगा। कोई ऐसी गलती आप करते हैं और उसको बार बार दिमाग में सोचते रहते हैं और ये गलती मैं दोबारा भी कर दूंगा, ये सोच सोच करके आप काम को नहीं पकड़ते हैं, ये भी अपने आप में गलती है। आप ऐसे ही डर डर के या घबराहट में कई कामों को छोड़ने वाले भी हो, जो कि आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। वक्र काल के अंदर दो पैसों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। कुंभ राशि वाले अगर डर के, घबरा करके, चुनौतियों से हार करके अगर आपने कामों को छोड़ दिया तो फिर आगे कहां से काम मिलेगा, क्योंकि चुनौतियां और कार्य हर काम में मेहनत होती है। यहां देखिए, नियमित और रोज आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ इस समय शनिदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको वर्क करना होगा, एक नियमबद्ध तरीके से काम करना होगा और एक अपने काम में आपको लापरवाही या मिलावट या गलत तरीके से काम करना ये बिल्कुल भी इस समय आपके लिए ठीक नहीं। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा तो भी आपका वक्रकाल बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा थकान का, एनर्जी लेवल कम होने का अनुभव आप जरूर करोगे, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। देखेंगे अब शनि की दृष्टियों पर बात आ गई। आप देख रहे होंगे शनि महाराज जहां पर बैठे वहां से 3 एरो निकलना है। इसमें से पहला एरो जो निकलना है जा रहा है 1 नंबर के ऊपर। मित्रों, ये है आपकी ताकत, ये है आपका सामर्थ्य, ये आपका साहस। जाहिर सी बात है, मेष राशि जो है वो शनि की नीच राशि होती है, वहां पर जाकर के ज्यादा अच्छा प्रभाव तो नहीं करना है। तो इस स्थिति में यहाँ आपको थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा भाग्य से, यानी कि पिता से। इस समय आपको समय समय पर पिता से सहयोग, पिता का आशीर्वाद और पिता की सलाह, ये एक तो जरूर लेना है। दूसरा, आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में वहां पर किसी ना किसी व्यक्ति ने आपने जरूर आपको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, शिक्षा दी होगी। आपको आपके गुरुओं का सानिध्य इस समय चाहिए, बड़ों का सानिध्य चाहिए। एक होता है ना कि व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ करके अपने आप को गुरु मान करके सारे फैसले लेता है, तो वो व्यक्ति क्या है ना, ज्यादातर चोट खा जाता है जब ऐसा समय चल रहा हो। आपको हमेशा इस समय अपने आप को नीचा, डाउन मान करके, डाउन टू अर्थ रह करके आपको हर चीज करनी है, हर काम करना है। जहां भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे वही तुरंत अपने पिता, अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु, एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हो और उससे सलाह ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ दुविधाओं वाली स्थितियां फंसेगी आपके सामने, 2 स्थिति 3 स्थिति, पता चला जॉब भी आ गई तो 2-3 जॉब्स आ रही हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी नौकरी को पकड़े, कौन सी को छोड़े, वर्तमान नौकरी को क्या छोड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे कि क्या किया जाए, नौकरी से बड़े परेशान हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि परिवर्तन करना, खुद से परिवर्तन करना तो ठीक नहीं है, पर अगर सामने से ही अगर कुछ परिवर्तन आए और आपको लगे कि यहाँ आपकी कंफर्टेबल है, ज्यादा सैलरी के चक्कर में मत पड़िएगा, सुविधाएं देखिएगा, आपके अनुसार कार्य हो रहा है, आप उस कार्य को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, शनि वक्र से एक बहुत अच्छा लाभ दिया सकता है कि आप कुछ नई चीजों को सीख रहे हो, तो शनि आपको ऐसे ऐसे काम में बदलाव करवाएंगे जिसमें आपको नए नए काम, नए नए चांस आपको मिलेंगे चीजों को सीखने के लिए। ये शनि का तृतीय भाव पर दृष्टि का प्रभाव होने से है, थोड़ी सी लेजीनेस आपको नुकसान दे सकती है, आलस्य स्वभाव आपका नुकसान कर सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे काम जो हम समझते हैं कि कई छोटे कामों को हम छोड़ देते हैं, जिन कामों में 100, 500, 1000 रुपए मिलने वाले, अरे इससे क्या होगा, छोड़ो, बड़े काम की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ बड़ा काम भी छोटे काम से ही जुड़ करके आएगा। अगर आप सोचेंगे कि बड़ा काम कहीं अलग से मिल जाएगा तो आप फिर मूर्खता में हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। छोटे काम भी नहीं छोड़ने हैं, समय रहते उन कामों को भी पकड़ना है, साथ ही उनसे ही बड़े चीजों को भी आना बिल्कुल तय है, तो इससे आपको फिर लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़ी फिजूल की यात्राएं होंगी, छोटे छोटे कामों के लिए, कुछ कुछ कामों के लिए आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पता चला आपका कोई डॉक्यूमेंट बनना है, एक बार में बन सकता था, वहां 2 बार 3 बार जाने की आवश्यकता पड़ रही है, पर वो किसी जरूरी कार्य के लिए है, तो आप पूरे फोकस के साथ में काम करिएगा। हिम्मत और रिस्क वाले कार्य इस समय आपको मना ही करूंगा कि ऐसे जो कार्य जिसमें रिस्क लेना पड़ सकता हो या जिसमें आपको लग रहा हो कि नुकसान की संभावना ज्यादा बन रही है, या पता नहीं आपके अंदर पहले बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं तो हिम्मत वहां पहले ही आपकी जवाब दे रही है उस स्थिति में। तो मैं कहूंगा कि आप उस काम से वर्तमान के लिए, फिलहाल के लिए बच जाए, क्योंकि जैसे ही शनि दोबारा मार्गी होंगे तो दोबारा आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपका पराक्रम वो दोबारा सब कुछ ठीक करेंगे। अब देखेंगे शनि की यहाँ पर सप्तम दृष्टि के बारे में। शनि की 7वीं दृष्टि कहां जा रही है मित्रों? आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है। वहां कौन सी राशि है? वहां सूर्य की सिंह राशि है। सूर्य की सिंह राशि शनि की शत्रु राशि कही जाती है। इस अवस्था को हमें बहुत ही प्यार से टैगल करना है, बहुत ही समझदारी से टैगल करना है। सप्तम भाव पर शनि देव की दृष्टि होने से इसको क्रूर की जगह कृपा दृष्टि में परिवर्तित करना है। तो जितना हो सके आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, सौहार्द और सौम्यता का प्रदर्शन करें।
आप अपने पार्टनर को खुश रखने का जद्दोजहद से प्रयास करें। अगर आप एक व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर है तो जाहिर सी बात है आपका पार्टनर आपसे कुछ चीजें छुपा सकता है, तो अपने लोभ लालच के चक्कर में आपका प्रॉफिट को काट सकता है। पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वो जरूरत से ज्यादा ये चीजें कर रहा है तो उसे कहने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कर रहा है तो करने दीजिएगा, चलने दीजिएगा, उसे ज्यादा दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दीर्घ काल में उससे लाभ भी आपको लेना है, आगे उससे फायदा भी आपको लेना है। पर अगर उससे किसी प्रकार का जो पार्टनरशिप में है कहा सुना या तनातनी हुई तो वहां संबंध विच्छेद होने के पूरे पूरे योग शनिदेव बना देंगे। तो यहाँ एक दूसरे की क्या परीक्षा है कि कैसे आप जोड़ करके लेकर के चलते हो, ये शनिदेव की यहाँ परीक्षा है। विदेशी में जो लोग रह रहे हैं या विदेश का कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश में जाकर फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के आपका कोई, तो वो वर्तमान के लिए फिलहाल कुछ समय के लिए उस कार्य पर हो सके तो रोक लगाइएगा, और अगर करते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट, अपना वीजा, अपनी सब कुछ प्लानिंग प्रॉपर करके चलना है। एक भी चीज जहां पे आपकी छुटी वहीं आपको आगे अड़चन देखने का फिर पूरा पूरा योग बनेगा। यहाँ बाहरी व्यक्ति पर किसी भी तरह का विश्वास करना आपके लिए फिलहाल उचित नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति एक दो कार्य करके आपका हौसला, आपका दिल जीतने का प्रयास करे और आपसे बाद में कोई ऐसी चीज मांग ले या आपसे ले ले जिससे आपको बड़ा ही दुख हो, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। शनि की बात करेंगे इसके बाद में, जो दृष्टि आती है या कर्म स्थान पर, आपकी नौकरी पर, जॉब पर, व्यवसाय की बात तो हमने करी। वो कर्म के मालिक शनि महाराज कर्म भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस भाव के शनि कहीं ना कहीं कारक भी होते हैं, रोजगार के कारक है, तो शनि यहाँ पर आपके लिए ज्यादा अशुभ फल तो नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको कुछ सावधानी अवश्य रखनी है। क्या सावधानी रखें कुंभ राशि वाले? रोजगार शनि जरूर देंगे, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की प्राप्ति करवाएंगे, पर संघर्षशील होकर के करवाएंगे। नौकरी के लिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर सुधार ज्यादा करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व पर आपको ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा। आप हर जगह यही बात होगी कि आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हो, दूसरे को फायदा कैसे पहुंचा सकते हो। अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो यहाँ व्यापार में, नौकरी प्राप्ति में आपको संघर्षशील फिर बनना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, कोई ताकत है जिससे आप दूसरे का फायदा करा सकते हो, तो सोने पर सुहागा है। शनि यहाँ पर नौकरी में, जो वर्तमान नौकरियां हैं उनमें जैसे टास्क का उनका हार्ड हो जाना, आपको नौकरी में आपको कुछ अलग तरह का काम मिल जाना, आपका एक से ज्यादा टाइम आपको ऑफिस के अंदर रुकना पड़ रहा है, छुट्टियां लेकर के आपको दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं, आपका बॉस आपके ऊपर थोड़ा सा अपना मूड स्विंग कर रहा है, चिड़चिड़ाहटपन उसके कारण से, ये तमाम तरह की छोटी मोटी चीजें फिलहाल देखने के लिए जरूर मिलेंगी वर्क प्लेस पर शनि की वक्र दृष्टि होने से। पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्वभाव को मेंटेन करके चलोगे, मस्त मौला तरीके से रहोगे, ज्यादा ऑफिस की चीजों पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपके ऊपर हावी हुई तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को भी कहीं ना कहीं नहीं छोड़ोगे। देखेंगे कार्य क्षेत्र में, कार्य सिद्धि में कहीं ना कहीं ये कार्य सिद्धि पूर्ण होगी। आपका कार्य जो आपने सोच रखा है, जिसके लिए आप बहुत समय से लग रहे हो, ये पहले से जो लग रहे हो उसमें इस वक्र काल में उसकी प्रभाविता होने वाली है, उसकी यानी कि वो कार्य पूर्ण होने वाला है। पर उस कार्य में रुकावटें लगातार, ये कुछ लोग आपके वर्क प्लेस पर जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपका प्रमोशन नहीं चाहते, वे लोग कहीं ना कहीं रुकावट जो है बना रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं आपके लिए, आपके खिलाफ षड्यंत्रवादी जो है नीति अपना रहे हैं। कुछ काम आपके पेंडिंग रहेंगे, कुछ काम जैसे आपके वर्क प्लेस पर जो आप टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे वो छूट जाएंगे, और वो बात तक भी पूर्ण होने में उसमें बड़ा ही समस्या लगी रहेगी। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि वर्क प्लेस पर हो सके तो कोई भी काम आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करें, फिर चाहे उसमें थोड़ा आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, क्योंकि कम से कम आपको वो काम बाद में दिक्कत नहीं देगा, या आपकी वो नेगेटिव लूप होल नहीं बनेगा कि आपने वो कार्य नहीं किया था। यहाँ बड़े काम तो आप कर दोगे, पर वही मैंने बात कहा कि छोटे छोटे कामों में आपके ये छोटी छोटी जो लापरवाहियां है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत करेंगी। अब यहाँ बात करेंगे कि कार्य की एक होती है सही जानकारी। हम बताते हैं आपको कि वर्क प्लेस पर किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। आप किसी टास्क को पकड़ रहे हो, किसी काम को आप ले रहे हो, और आपने उसके काम के पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें नहीं देखी और आपने काम को पकड़ लिया, निश्चित तौर पर आपको वो काम दिक्कत करेगा। अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है, वो काम आपके बस में नहीं है ऐसा लग रहा है, तो तुरंत ही आपको आपके हेड से, आपके अपने जॉब में आप जो भी व्यवसाय है, जो भी काम है, उनके लोगों से बातचीत करके उस काम को फुलफिल करके देने की गारंटी तभी तो आप, जब आपके पास में उसकी पूरी सामग्री उस काम को सफल बनाने की। इसके लिए आपको जैसे भी, जब भी जरूरत पड़े तो आप लोगों से सलाह करो, उस काम को पूरा करके तो टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। और डिसिप्लिन बना करके काम करना है। किसी भी चीज में आपको ये नहीं रखना कि उसमें आपने एक पक्ष पर काम कर दिया, दूसरे पक्ष पर उसे चलता करके दे दिया। नौकरी में किसी व्यक्ति या बॉस
या नीचे के तबके से, ज्यादातर मैं अगर कहूंगा कि दिक्कत परेशानी कौन कर सकता है, तो जो आपके डाउन में है, जो आपके डाउन में लोग हैं, वही लोग आपका कहीं ना कहीं इस समय आपसे चिढ़ रहे हैं, दिक्कत में हैं, और उन्हें आपकी प्रॉफिट से, आपके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इस समय अलगाव और चिढ़ाव उत्पन्न हो रहा है। तो उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, यानी उनको ज्यादा किसी चीज का प्रदर्शन करने की आपको आवश्यकता नहीं। कोई चीज अगर मिल रही है तो शांत तरीके से रखिए, शांत तरीके से लेकर आइए। थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, अपने तक रखिए। इस बात को आप अपनी नौकरी के एरिया में कहीं पर भी शेयर मत कीजिएगा। चलिए, सारी जानकारी हमने दी। आपको उपाय के तौर पर क्या सावधानियां रखनी है, तो मैं तो आपको कहूंगा भैया कि इस समय जितना हो सके, जैसे शनि की 7.5 का काल है, आप सरसों के तेल का दान कीजिएगा, शनि महाराज के मंत्र का पूर्ण जाप कीजिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। मैं तो कहूंगा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, आसन लगा करके, आप शनिवार की रात्रि के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके, उसके अंदर थोड़ी काली उड़द डाल करके आप 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस प्रकार शनि के मंत्र का जाप कीजिएगा। आपके सिर पर जो भारीपन बना हुआ है, जो निर्णय आप सही नहीं ले पा रहे हो, जो डिसीजन आपके गलत होते जा रहे हैं, हर काम में आपको राह नहीं दिखाई दे रही कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन चीजों में आपको सुधार मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगानी है, जो जरूरी कार्य है उन्हीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, और अपनी इच्छाओं, ये महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, शनि के वक्र काल में शंका बढ़ जाती है, हर चीज पर व्यक्ति शंका करता है, तो अपने पारिवारिक चीजों के ऊपर ये कार्य बिल्कुल मत करिएगा। प्रोफेशनल चीज पर आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। पारिवारिक जीवन पर शंका करेंगे तो वहां आपका सौहार्द बिगड़ सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये मैंने उपाय बताया, क्या क्या सलाह हमने आपको बताई, आपके लिए अवश्य कारगर होंगी। हमने बहुत प्रेडिक्ट करके चीजें बताई हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक स्वस्थ रहिए। ओम श्री।